हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। और हम यहाँ पे टोटल 40 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, आप जो है अपना जो आंसर होगा उसको कमेंट में टाइप करते जाना। जो भी क्वेश्चन पूछूंगी उसके जवाब जरूर देना और ये बताना आपने कितना स्कोर किया 40 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर तो सामने ही दिख गया, सॉरी। क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रबी क्रॉप। अब जब दिख ही गया कोई बात नहीं। इसमें से कौन सा रबी क्रॉप है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हमने आपको बताया हुआ था रबी क्रॉप। देखो अब यहाँ पे एग्जाम्पल पूछ लिया तो अभी हम बता देते हैं आपको। ये हो गया ये हो गया हमारा पैडी। पैडी क्या होता है? रबी क्रॉप। अब आप ये बताएंगे रबी क्रॉप को कब से कब उगाया जाता है, इसका यानी मंथ क्या था, मैंने आपको बताया था ना। और ये बताएंगे खरीफ। चलो खरीफ वाला मैं दोबारा से बता देती हूँ। खरीफ में हमने क्या देखा था? खारा जूस। खा से खरीफ, रा से रेनी सीजन, जू से जून और एस से सितंबर। तो ये जो है इसको हमने लर्न किया था और उसका उल्टा करके अब आप बताएंगे रबी क्रॉप के बारे में। इसके बारे में आप टाइप जरूर करना ताकि आपका ये पॉइंट पक्का हो जाए। और यहाँ से ऑलरेडी क्वेश्चन बन चुके हैं। तो आपसे पूछा था रबी क्रॉप का कौन सा एग्जाम्पल है, तो वो हो जाएगा हमारा लिनसीड। एक बार फिर से अच्छे से क्लियर कर देते हैं, क्या हो जाएगा हमारा? लिनसीड। देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या है? कल्टीवेटर इज यूज्ड फॉर। अब ठीक है, जो कल्टीवेटर होता है वो किसके लिए यूज किया जाता है? इरिगेशन के लिए, ट्रांसप्लांटेशन के लिए, सोविंग सीड के लिए, टिलिंग के लिए। तो हमने ये सब पॉइंट पढ़ ही रखे हैं। इसमें कोई कॉन्सेप्ट वगैरह है नहीं जो मेंशन करना है, मतलब जो एक्सप्लेन करना है। तो डायरेक्ट देखते जाते हैं। कल्टीवेटर किस में यूज होता है? टाइलिंग में। ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, इसको हम देख लेते हैं। मैंने ये आपको नहीं बताया था। देखो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, एक बार उसके सीड को हमने डाल दिया, अब जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं उसको फिर से निकाल के हमको दूसरी जगह पे लगाना होता है, तब जो है हमको एक अच्छी यील्डिंग मिल पाती है क्रॉप की। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसप्लांटेशन। जैसे कि आप राइस को देख लीजिए, गेहूं तो हमने खेत में मतलब सोइंग किया तो कर दिया, अब वो डायरेक्ट तैयार हो जाएगा। लेकिन राइस में क्या होता है, सबसे पहले उसके छोटे छोटे पौधे जो निकलते हैं उसको दोबारा से लगाना पड़ता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसप्लांटेशन। नेक्स्ट देख लीजिए क्या है? विच वन आप एमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट फर्टिलाइजर। यहाँ पे आपको फर्टिलाइजर के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। अब देखो, अब फर्टिलाइजर इज अ सॉल्ट और एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमने आपको क्या बताया था? जो फर्टिलाइजर होता है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। और ये भी बताया था अगर इनऑर्गेनिक की जगह ऑर्गेनिक दे दिया तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। यानी ये स्टेटमेंट हमारा क्या है? फॉल्स। और हमसे क्या पूछा है? फॉल्स। अ फर्टिलाइजर इज ऑब्टेन्ड बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ एनिमल वेस्ट एंड प्लांट रेजिड्यू। नहीं, वो फर्टिलाइजर नहीं होता, वो क्या होता है? मैन्योर होता है। जो फर्टिलाइजर होता है उसको हम फैक्ट्री में बनाते हैं, यानी ये भी हमारा क्या है? फॉल्स। अ फर्टिलाइजर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस। नहीं, ये भी गलत है। जो फर्टिलाइजर नहीं, वो मैन्योर होता है जो कि लॉट ऑफ ह्यूमस प्रोवाइड करता है। मोस्ट ऑफ द फर्टिलाइजर आर सॉल्युबल इन वाटर। ये बिल्कुल सही है। तो आपसे फॉल्स पूछा गया। फॉल्स में 1 2 3 ये तीनों ही फॉल्स हैं। लेकिन यहाँ ऑप्शन में कुछ घपला लग रहा है, तो 1 2 और 2 3 ये दोनों ही सही है। यानी 1 2 3 यहाँ पे तीनों ही पॉइंट क्या हैं? करेक्ट हैं, क्योंकि यहाँ पे आपसे इनकरेक्ट पूछा है और ये तीनों पॉइंट ही क्या हैं? इनकरेक्ट। तो ऑप्शन पे ध्यान मत देना, इन पॉइंट पे ध्यान देना। जो 1 2 3 पॉइंट है ये क्या है? हमारे फॉल्स हैं। देखो क्वेश्चन में क्या होता है, इन पॉइंट को नोटिस करना बहुत ज़रूरी होता है कि करेक्ट पूछा है या फिर इनकरेक्ट पूछा है। क्या पूछा है इसको ज़रूर आप ध्यान से पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसके ऑप्शन पे ध्यान मत देना। क्या है? विच सिस्टम ऑफ इरिगेशन एमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर द अनइवन लैंड। तो हमने आपको क्या बताया था? अनइवन लैंड पे क्या यूज होता है? स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम। और कहाँ पे यूज होता है? जहाँ पे पानी की कमी होती है, जहाँ पे लेस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? विनोइंग इज डन विद द हेल्प ऑफ। विनोइंग को हम नॉर्मली हिंदी में क्या बोलते हैं? ओसाना। यानी जैसे मान लीजिए ये कोई औरत हैं, अब ये इनका हाथ है, ये यहाँ पे कुछ लेके इसमें जो है ग्रेन है उसको ऐसे गिराते जाओ और हवा के माध्यम से क्या हो जाए, उसका जो
जो सीड है वो नीचे गिर जाए और जो उसमें जो भी इम्प्योरिटी है वो उड़ जाए। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, विनोइंग। तो विनोइंग किसके हेल्प से किया जाता है, वाइंड के हेल्प से, यानी हवा की मदद से किया जाता है। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मैच द फॉलोइंग। हमने आपको क्या बताया, मैच द फॉलोइंग कैसे करना होता है। सबसे पहले ये देखो कौन सा हमको पता है, तो हम ये देखें इरिगेशन। इरिगेशन किसके मदद से करते हैं, ड्रिप सिस्टम। अब देखो सेकंड में डी, सेकंड में डी यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी फर्स्ट तो हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट। अब देखो यहाँ पे सोइंग, सोइंग किसके हेल्प से करते हैं, सीड ड्रिल के हेल्प से, यानी फर्स्ट में सी, फर्स्ट में सी यहाँ भी है, यहाँ भी, यानी ये ऑप्शन भी क्या हो गया, कट हो गया। अब देखो थर्ड, थर्ड और फोर्थ, फोर्थ देखो हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग किसके हेल्प से करते हैं, सिकल की हेल्प से, यानी हंसिया की हेल्प से। तो 4 में हो गया बी, 4 में बी केवल यहाँ पे है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। इस तरह से हम करते हैं। बाकी एक ऑप्शन जो बचा वीडिंग, वीडिंग क्या होता है, ब्यूटाक्लोर। जो ब्यूटाक्लोर होता है ये होता है हर्बिसाइड, क्या होता है, हर्बिसाइड। अब देखो क्वेश्चन करने का यही फायदा होता है, कुछ नए पॉइंट मिल जाते हैं। जो ब्यूटाक्लोर होता है वो क्या होता है, हर्बिसाइड होता है, तो इसको हम वीड करेंगे, यानी वीडिंग। वीडिंग में क्या हो गया, ब्यूटाक्लोर। सोइंग में क्या हो गया, सीड ड्रिल। इरिगेशन में ड्रिप सिस्टम। हार्वेस्टिंग में सिकल। तो इसको जो है आप मैच कर लेंगे, यहाँ पे ये ऑप्शन हमारा जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है, ब्रॉडकास्टिंग इज, अरे यार ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है, इरिगेशन द फील्ड बाय स्प्रिंकलर सिस्टम, सोइंग ऑफ सीड बाय हैंड, हार्वेस्टिंग द क्रॉप, ट्रांसफरिंग द सीडलिंग फ्रॉम द नर्सरी, नन ऑफ दीज। तो देखो ब्रॉडकास्टिंग ये क्या होता है, सोइंग ऑफ सीड बाय हैंड। जब हम हैंड से सीड को लगाते हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रॉडकास्टिंग। इसको जो है आप ध्यान रखेंगे। ये भी पॉइंट देखो हमको नया मिला है, एनसीईआरटी में हो सकता है हमारी नज़रों से छूट गया होगा ये। देखो इस वीडियो में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म और क्रॉप प्रोडक्शन दोनों के ही क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हो गया, ये है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। बैक्टीरियोफेज क्या है, हमने आपको वीडियो में बताया था। बैक्टीरियोफेज एक प्रकार का क्या होता है, वायरस होता है। देखो नाम से तो कंफ्यूज हो जाते हैं हम, नाम से ऐसा लगता है बैक्टीरियोफेज यानी ये बैक्टीरिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। बैक्टीरियोफेज वायरस होता है जो कि बैक्टीरिया को अफेक्ट करता है। यानी बैक्टीरियोफेज का जो होस्ट होता है, होस्ट क्या होता है, बैक्टीरिया, और इस बेस पे इसको हम बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेप आफ्टर हार्वेस्टिंग, यानी जब हार्वेस्टिंग कर लिया जाता है, जब फसल की कटाई हो जाती है, उसके आगे का स्टेप क्या होता है, विनोइंग, थ्रेशनिंग, इरिगेशन, वीडिंग। तो इरिगेशन तो पहले करते हैं, वीडिंग भी पहले करते हैं, थ्रेशनिंग करते हैं या फिर विनोइंग करते हैं। तो हार्वेस्टिंग का नेक्स्ट स्टेप होता है थ्रेशनिंग। यानी अब हमने तो फसल को, ये हो गया हमारा फसल, यहाँ पे सीड लगा है, यहाँ से जब हमने क्रॉप को अलग किया तो वो हो गया विनोइंग, सॉरी वो हो गया हार्वेस्टिंग। लेकिन अब हम इस सीड को, ग्रेन को यहाँ से अलग करेंगे, तो ये होगा हमारा थ्रेशनिंग। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, थ्रेशनिंग। स्पीड फास्ट लगे तो बता देना, नेक्स्ट वीडियो में कम कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, अ कंबाइन मशीन हेल्प इन, इसके नाम से ही पता चल रहा है कंबाइन, कई चीज़ों को जोड़ दे। तो देखो हार्वेस्टिंग द क्रॉप, यानी ये क्रॉप को हार्वेस्ट करता है, बिल्कुल सही है। थ्रेशनिंग द क्रॉप, बिल्कुल सही है। अब देखो अब दोनों ही सही है, तो मान लो हमने ये पॉइंट नहीं पढ़ा विनोइंग द क्रॉप, लेकिन हार्वेस्टिंग द क्रॉप, थ्रेशनिंग द क्रॉप दोनों हैं, तो यहाँ पे विनोइंग द क्रॉप लगाना पड़ेगा, यानी ऑल ऑफ द एबव करना होगा। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कंबाइन मशीन के बारे में, एक पंथ तीन काज, यानी जो कंबाइन मशीन है उसका क्या क्या फंक्शन हो गया, हार्वेस्टिंग, थ्रेशनिंग, विनोइंग, ये तीनों ही काम ये मशीन करता है। देखो नेक्स्ट क्या हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, गनी बैग मेथड इज यूज्ड फॉर, गनी बैग मेथड, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, इरिगेशन ऑफ क्रॉप, हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप, स्टोरिंग फूड ग्रेन। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, स्टोरिंग फूड ग्रेन। गनी बैग मेथड क्या होता है, स्टोरिंग फूड ग्रेन के लिए यूज होता है। अब देखो ऐसे भी याद कर सकते हो, बैग, बैग में हम कुछ भरेंगे, कुछ स्टोर करेंगे, तो इस तरह से भी आप इसको समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, लेग्यूमिनस क्रॉप इनरिच द सॉइल विथ, जो लेग्यूमिनस क्रॉप होते हैं वो किसके साथ में यहाँ पे इनरिच करते हैं सॉइल में, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, पोटेशियम या फिर वाटर। तो लेग्यूमिनस क्रॉप जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा उनमें क्या होता है, नाइट्रोजन। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। देखो इन सब क्वेश्चन में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत ही इजी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, इस वजह से हम यहाँ पे इसको जल्दी जल्दी कर रहे हैं, कुछ भी समझाने जैसा नहीं है।
जो क्वेश्चन 11th-12th का हम करेंगे वो मस्त क्वेश्चन होंगे, तो वहाँ पे बताएंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, स्पेशल फेस्टिवल इन इंडिया एसोसिएटेड विद द हार्वेस्ट सीजन। हमने आपको बताया था ना कई सारा फेस्टिवल, तो उनमें से क्या है, पोंगल है, बिहू है, बैसाखी है, नाबान्या बताया था, और होली, दिवाली, ये सब क्या होते हैं, हार्वेस्ट सीजन फेस्टिवल होते हैं। तो इनमें क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। स्पेशल फेस्टिवल क्या होते हैं, हार्वेस्ट से रिलेटेड, ऑल ऑफ द एबव, ये सारे ही क्या होते हैं, इससे रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल कैन बी इनरिच्ड बाय। जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, इंक्रीज्ड बाय क्रॉप रोटेशन, एडिंग मैन्योर्स, एडिंग केमिकल फर्टिलाइजर, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो हम सॉइल की फर्टिलिटी को हर तरह से यहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं, यानी ऑल ऑफ द अबव। क्रॉप रोटेशन के जरिए भी, एडिंग मैन्योर्स यानी खाद डाल के भी, और उर्वरक डाल के भी हम सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि फर्टिलाइजर का एक्सेसिव यूज सॉइल को इनफर्टाइल बना सकता है, लेकिन अभी के लिए यहाँ पे ये तीनों ही बेस्ट ऑप्शन होंगे, क्रॉप रोटेशन, एडिंग मैन्योर और एडिंग केमिकल फर्टिलाइजर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिलोस आर यूज्ड फॉर। जो सिलोस होता है उसका किस लिए यूज होता है, हार्वेस्टिंग द क्रॉप, थ्रेशनिंग द क्रॉप, स्टोरिंग द ग्रेन्स, इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स। तो हमने क्या पढ़ा था, सिलोस क्या करता है, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। देखो एस फॉर सिलोस, एस फॉर स्टोरेज। तो इस तरह से इसको आप याद रख लेना, सिलोस किसके लिए यूज होता है, स्टोरिंग द ग्रेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Which leaves are used to protect stored grain from insect। इंसेक्ट से बचाने के लिए जब हम ग्रेन को स्टोर करते हैं तो किस चीज़ का पत्ती का यूज कर सकते हैं, मैंगो लीव्स, पीपल लीव्स, बनाना लीव्स, नीम लीव्स। तो ये भी हमने डिस्कस किया था, नीम लीव्स, जो नीम की पत्ती होती है उसको हम ग्रेन के स्टोरेज के लिए यूज कर सकते हैं। देखो जो नीम की पत्ती होती है वो कड़वी होती है, इस वजह से वो इंसेक्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो है हमारे ग्रेन्स को प्रोटेक्ट कर सकती है। नेक्स्ट क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली नोन एज मलेरियल पैरासाइट। मलेरियल पैरासाइट कौन होते हैं, एंटमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, एल्गी। तो जो मलेरियल पैरासाइट है ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है, क्या है वो हमारा प्लाज्मोडियम। अब यहाँ पे आप बताएंगे कैरियर क्या है इसका। मैंने आपको ये भी एक छोटे से ट्रिक के जरिए बताया था कि किस तरह से याद रखेंगे, एडीज का कैरियर कौन होता है और मलेरिया का। तो इसको जो है आप कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट देखो क्या है, विच वन एमंग द फॉलोइंग इज यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कौन सा यूजफुल, ध्यान देना, हो सकता है आप अगर इस वर्ड पे नोटिस नहीं करेंगे तो आप देखेंगे सोचेंगे कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो यहाँ पे सैल्मोनेला टाइफी, राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस, राइनोवायरस, ये सारे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। लेकिन आपसे क्या पूछा, यूजफुल। देखो जो सैल्मोनेला टाइफी होता है ये टाइफॉइड काज करता है ह्यूमन में, यानी ये यूजफुल नहीं है, ये बेकार है। राइनो वायरस क्या होता है, जो कि हम जैसे हमको कभी कोल्ड हो जाता है, खांसी, सर्दी, जुकाम, ये सब, तो वो किसके वजह से होता है, राइनो वायरस के थ्रू। यानी ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, यूजफुल नहीं होंगे, यानी ये दोनों हमारा ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे जो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हो जाएगा हमारा राइजोबियम, और सेकेंड हो जाएगा लैक्टोबैसिलस, यानी सेकेंड एंड थर्ड। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ये होगा, मतलब सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड एंड थर्ड क्या होगा हमारा राइट आंसर यहाँ पे होगा, इसको आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है, फर्मेंटेशन रिफर द कन्वर्जन ऑफ। फर्मेंटेशन किसे बोलते हैं ये भी मैंने आपको बताया हुआ है, सब कुछ बताया, हमने सब कुछ डिस्कस किया है। क्या है फर्मेंटेशन, शुगर इंटू सॉल्ट नहीं, शुगर इंटू सेलोज नहीं, शुगर इंटू वाटर नहीं, शुगर इंटू एल्कोहल, ये बिल्कुल सही है। कन्वर्जन ऑफ शुगर इंटू एल्कोहल विद द हेल्प ऑफ ईस्ट इज नोन एज फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होता है, शुगर का एल्कोहल में चेंज हो जाना ईस्ट के हेल्प से, यह है हमारा फर्मेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल। सॉइल को लूज करना, टर्न करना क्या होता है, प्लगिंग, लेवलिंग, मैन्योरिंग, ऑल ऑफ द अबव। हमने क्या पढ़ा था, लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज नोन एज प्लगिंग और टाइलिंग। टाइलिंग दिया नहीं है, यानी यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्लगिंग। ये होता हमारा लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल। लेवलिंग, मैन्योरिंग, ये सब यहाँ पे नहीं होंगे। नेक्स्ट देखो क्या है,
राइजोबियम फिक्स नाइट्रोजन इन द नोड्यूल ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। जो राइजोबियम होता है, राइजोबियम क्या होता है, एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है, वो नाइट्रोजन का फिक्स करता है इन द नोड्यूल ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। मतलब किसके नोड्यूल में, स्टेम के, रूट के, लीव्स के या फिर फ्लावर के। तो ये सबको पता है, ये होता है रूट नोड्यूल, यानी ये लेग्यूमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल में नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इरिगेशन इज डन बाय यूजिंग रोटेटिंग नोजल। तो ये हमने आपको बताया था रोटेटिंग नोजल किस में लगा होता है, स्प्रिंकलर सिस्टम में। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, रोटेटिंग नोजल के हेल्प से वो घूमता रहता है, यानी घूम घूम के जो है स्प्रिंकल करता रहता है। नेक्स्ट देखो क्या है, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन वीड। इनमें से कौन सा वीड नहीं है, क्या है, अमरंथस। अमरंथस को हम क्या बोलते हैं, मोथा जिसको बोलते हैं, वो होता है वीड। नेक्स्ट है यहाँ पे वाइल्ड ओट, इसको नाम से देखो जंगली, तो ये भी क्या होता है, वीड होता है। चीनोपोडियम भी क्या होता है, वीड होता है। लेकिन अभी इसको हमने थोड़ा देर पहले देखा था, एक ऑप्शन है ब्यूटाक्लोर क्या होता है, हर्बिसाइड होता है। ये वीड नहीं है, ये हर्बिसाइड है। तो यहाँ पे क्या है, विच इज नॉट, पॉइंट को ध्यान से देखना, क्या है, नॉट, कौन सा कॉमन वीड नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटाक्लोर। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ब्यूटाक्लोर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप कैन बी ट्रांसप्लांटेड। अभी ये भी हमने आपको बताया ट्रांसप्लांटेशन किस में होता है। जब हम किसी ऐसे क्रॉप को जो है, सबसे पहले उसके बीज को डालते हैं, छोटे छोटे पौधे जब निकलते हैं तो उस पौधे को जो है फिर से हम दोबारा से लगाते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं ट्रांसप्लांट करना। तो ऐसा पैडी के केस में भी करते हैं, टमेटो, चिली, इन सब के केस में ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ द एबव। आप देखो कभी टमाटर वगैरह का पौधा लगाए होंगे, तो सबसे पहले सीड को आपने डाला, छोटे छोटे पौधे निकल आए, अब इस पौधे को निकाल के हम अलग जगह पे लगा देते हैं, यानी ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेपेटाइटिस बी इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। जो हेपेटाइटिस बी है वो किसके द्वारा कॉज किया जाता है, वायरस के थ्रू, बैक्टीरिया के थ्रू, प्रोटोजोआ के थ्रू, एल्गी के थ्रू। जो हेपेटाइटिस बी है, हमने आपको लिस्ट दिखाया था, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये सब। तो जो हेपेटाइटिस बी है वो वायरस के थ्रू होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। अभी देखना, मैंने आपको क्या था, रस्ट ऑफ बीट, ये होता है फंजाई के थ्रू, ये बिल्कुल सही है, लेकिन वर्ड पे याद रखना इनकरेक्ट पूछा है। सिट्रस कैंकर, मैंने आपको कैसे बताया था, बी सी ABC होता ना, तो BC यानी सिट्रस कैंकर बैक्टीरिया के थ्रू होता है। तो ये भी हमारा राइट आंसर है। एलोवेन मोजाइक, मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, यानी एलोवेन मोजाइक ऑफ ओकरा किसके थ्रू होता है, वायरस के थ्रू, यानी ये भी सही है। तो इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट क्या हो जाएगा, एस्परजिलोसिस। अब देखो मैंने आपको जब NCERT दिखाया था तो वहाँ पे क्या था हमारा, एस्परजिलस। एस्परजिलस क्या होता है, एक फंजाई होता है, तो उसके नाम से ये एस्परजिलोसिस, यानी एस्परजिलोसिस एस्परजिलस के थ्रू होता है, यानी फंजाई के थ्रू होता है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के थ्रू नहीं होता है। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे। इनकरेक्ट पेयर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखो क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा करेक्ट है, प्लाज्मोडियम इज अ प्रोटोजोआ। फिर से देखना, इनकरेक्ट पूछा है। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है, सही है। फीमेल एनोफ्लीज कैरीज बैक्टीरिया। अब देखो ये बैक्टीरिया नहीं होता है, एज अ कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया, ये जो है बैक्टीरिया नहीं होता है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फीमेल एडीज कैरीज वायरस एज अ कॉजेटिव एजेंट ऑफ डेंगू, ये बिल्कुल सही है। ऑल ऑफ द अबव तो होगा नहीं, क्योंकि ये जो है रॉन्ग है। तो यहाँ पे रॉन्ग ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कंसीडर्ड ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये भी मैंने आपको बताया था, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच बॉर्डर पे कौन होता है, वायरस। इसी को हम बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। नेक्स्ट देखो क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप डज नॉट रिक्वायर नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। कौन नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर किसमें रिक्वायर्ड नहीं होता, नॉट रिक्वायर्ड। तो देखो जो लेग्यूमिनस प्लांट होंगे, क्योंकि वो ऑटोमेटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, तो वीट तो यहाँ पे नहीं होगा। मिलेट, बीन्स, पैडी, ये सब क्या पूछा है,
डज नॉट रिक्वायर, अच्छा नॉट रिक्वायर, तो वीट जो है रिक्वायर करेगा क्योंकि ये लेग्यूमिनस प्लांट नहीं है, इसको नाइट्रोजन की आवश्यकता होगी, मिलेट को भी होगी, पैडी को भी होगी, लेकिन जो बीन्स होता, बीन्स ये क्या होते हैं, ये लेग्यूमिनस प्लांट में नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, यानी इनको जो है नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होगी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी बीन्स। नेक्स्ट देखो क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्न्स एल्कोहल इनटू एसिटिक एसिड, कौन जो है एल्कोहल को एसिटिक एसिड में चेंज करता है, वो है हमारा एसिटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर एसिटी। पेनिसिलियम नहीं होगा, मॉस्किटो, सैल्मोनेला टाइफी ये सब नहीं होंगे। नेक्स्ट देखो क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, कौन बैक्टीरिया के थ्रू होता है, मीजल्स, मीजल्स जो है वो होता है वायरस के थ्रू, पोलियो होता है वायरस के थ्रू, कॉलेरा होता है बैक्टीरिया के थ्रू, डेंगू होता है डेंगू प्रोटोजोआ डिजीज है, तो ये सब नहीं होंगे। आपसे पूछा बैक्टीरिया के थ्रू क्या होता है, ये होगा कॉलेरा। इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी DSSB में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखो क्या है, आइडेंटिफाई द डिजीज एंड इट्स कॉजेटिव एजेंट ऑन द बेसिस ऑफ गिवन सिम्टम, आपको इस सिम्टम के हिसाब से बताना है कि क्या सही है। स्मॉल येलो स्पॉट्स फॉर्म्ड ऑन अपर एंड लोअर लेयर ऑफ लीव्स, डिजीज्ड एरिया डाइज लिविंग होल, स्पॉट्स अपीयरिंग ऑन ट्विग एंड फ्रूट्स। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये आप जो है NCERT में तो हमने नहीं पढ़ा था पर ऐसे याद रख लेना, ये होता हमारा सिट्रस कैंकर का सिम्टम, सिट्रस कैंकर का, जो कि किसके थ्रू होता है, बैक्टीरिया के थ्रू। तो क्या है, स्मॉल येलो स्पॉट फॉर्म्ड ऑन अपर एंड लोअर लेयर ऑफ लीव्स, डिजीज एरिया डाइज लिविंग होल, स्पॉट अपीयरिंग ऑन ट्विग एंड फ्रूट, तो ये होगा हमारा सिट्रस कैंकर, जहाँ पे पत्तियाँ क्या हो जाती, पीली पड़ जाती हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, बीन्स एंड पीज आर प्रिफरेबली ग्रोन इन नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल, जहाँ पे नाइट्रोजन ना हो, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं। दे एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल, ऐसा नहीं है, वो एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, वो फिक्स करते हैं। दे आर लेग्यूमिनस प्लांट, बिल्कुल सही है। दे हैव राइजोबियम इन रूट नोड्यूल कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, बिल्कुल सही है। दे आर ग्रीन प्लांट, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में क्यों उगाते हैं, क्योंकि वो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं और वो जो है नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। तो क्या हो जाएगा, सेकेंड एंड थर्ड, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 34, इन द प्रोडक्शन ऑफ, किसके प्रोडक्शन में ईस्ट का यूज होता है, अभी हमने आपको बता दिया एल्कोहल के, यानी जब शुगर से एल्कोहल बनता है, शुगर से एल्कोहल बनता है, ईस्ट का यूज होता है और इसी को फर्मेंटेशन प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, बैसिलस एंथ्रेसिस वॉज डिस्कवर्ड बाई, जो बैसिलस एंथ्रेसिस है, हमने आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर में कई साइंटिस्ट यानी 4 से 5 साइंटिस्ट बताया था और वहाँ पे डेट बताए थे, तो उन डेट को, साइंटिस्ट के नाम को और किसने क्या डिस्कवर किया, इन सारे पॉइंट को याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। जो बैसिलस एंथ्रेसिस था वो जो है रॉबर्ट कोच के थ्रू डिस्कवर किया गया था। अब आप बताएंगे एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसका खोज किया था, एडवर्ड जेनर ने किस चीज़ की डिस्कवरी की थी, और लुइस पास्चर ने। देखो इन तीनों को लिखना जरूर, ताकि आपका जो है रिवीजन हो जाए। हमने इन चारों लोगों के बारे में पढ़ा था। यहाँ पे पूछा बैसिलस एंथ्रेसिस की खोज तो रॉबर्ट कोच ने की थी, लेकिन आप बताएंगे एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर और लुइस पास्चर, इन लोगों ने क्या डिस्कवर किया था, और उसके साथ में डेट भी मेंशन कर देना कि कब किया था। नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोटोजोआ, इनमें से कौन सा प्रोटोजोआ नहीं है, जियोडिया, अमीबा, पैरामीशियम, फ्यूकस। तो आपसे पूछा जा रहा प्रोटोजोआ नहीं है। जो फ्यूकस होता है ये एक प्रकार का एल्गी होता है, क्या होता है, एल्गी होता है। तो आपसे पूछा प्रोटोजोआ नहीं है, ये एल्गी है, यानी ये प्रोटोजोआ नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। जियार्डिया, अमीबा, पैरामीशियम ये सारे क्या होते हैं, प्रोटोजोआ। और इन सब के बारे में हम और अच्छे से 11th में एनिमल डाइवर्सिटी में पढ़ेंगे। अब देखो, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन बी फिक्स्ड बाय, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन किसके थ्रू फिक्स किया जाता है, सम फंजाई, सम प्रोटोजोआ, सम ब्लू ग्रीन एल्गी, सम वायरस। तो ये हम कितनी बार पढ़ चुके हैं, सम ब्लू ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट देखो क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिजर्वेटिव यूज्ड इन प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट एंड जैम्स एंड जेली। मतलब हमसे प्रिजर्वेटिव के बारे में पूछा जा रहा, मस्टर्ड ऑयल, विनेगर, शुगर और अदर। तो हमने ये भी पढ़ा था, इनमें से सभी जो हैं प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज किए जा सकते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, राइजोबियम,
बैक्टीरिया हैव, जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं वो क्या रखते हैं विथ लेग्यूमिनस प्लांट, फ्री लिविंग, सिम्बायोटिक, पैरासिटिक, बोथ ए एंड बी। तो ये जो है ये सिम्बायोटिक होते हैं, यानी वो उसके साथ लेग्यूमिनस प्लांट के साथ में किस तरह से रहते हैं, सिम्बायोटिक के रूप में, सहजीवी के रूप में। तो इसको भी आप याद रखेंगे। ये जो है, एक सेकेंड, ये सहजीवी मतलब देखो लेग्यूमिनस प्लांट के साथ में रहते हैं, मतलब सिम्बायोटिक के रूप में भी रह सकते हैं और फ्री लिविंग रूप में भी रह सकते हैं। तो सॉरी, यहाँ पे जो राइजोबियम है वो फ्री लिविंग, सिम्बायोटिक दोनों ही रूप में रह सकते हैं। तो इस पॉइंट को आप जो है ध्यान रख लेना। अब देखो आपसे पूछा गया है, एक फिगर दिया गया है, आइडेंटिफाई द गिवन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे आपसे पूछा है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आपको आइडेंटिफाई करना है और यहाँ पे बोला गया है ये स्पाइरोगाइरा है। तो स्पाइरोगाइरा क्या होता है, क्लेमिडोमोनास, ये खुद एक एल्गी है। पैरामीशियम जियार्डिया, ये तो हो गया प्रोटोजोआ। आपसे पूछा स्पाइरोगाइरा क्या है, तो स्पाइरोगाइरा एक प्रकार की फिलामेंटस एल्गी है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने यहाँ पे 40 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं बहुत ही कम समय में। मैं सोचती हूँ जल्दी जल्दी कर दूँ ताकि आपके काफ़ी टाइम जो है वो सेव हो जाए। तो आप बताना, अगर स्पीड ज़्यादा लगे तो हम थोड़ा कम कर सकते हैं, अगर आपको और एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत हो। वैसे मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये सिंपल से क्वेश्चन है, सिंगल लाइन बेस्ड, तो इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है नहीं। तो जो भी हो, अगर कुछ इम्प्रूव वगैरह करना हो तो आप जो है कमेंट में टाइप कर देना। इस वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।